हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स प्लाजा। तो दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में बिहार बोर्ड क्लास 10th ज्योग्राफी चैप्टर वन का भाग ख, जिसका नाम है जल संसाधन। आज मैं इस चैप्टर से रिलेटेड मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सॉल्यूशन कराने वाला हूं, जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने की संपूर्ण संभावनाएं हैं। तो पहला क्वेश्चन यहाँ दिया गया है कि प्रति व्यक्ति प्रति जल उपलब्धता की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन स्थान है। कि एक आदमी एक वर्ष में, ठीक ना, कितना जल उपयोग करता है, इस माध्यम से पूरे दुनिया में भारत का कौन सा स्थान है। 182वां, 157, 101, 133, ठीक ना, कौन सा स्थान है बताइए। इसका हो जाएगा 133वां ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। दिल दिया है जान भी देंगे ए वतन तेरे लिए। अगला क्वेश्चन है, वर्षा जल संग्रहण ढांचा हर घर में बनाना किस राज्य में कानून अनिवार्य है। तो ऐसा कौन सा राज्य है जिस राज्य में राज्य सरकार द्वारा यह कानून घोषित कर दिया गया है कि हर एक घर के ऊपर वर्षा जल संग्रहण, मतलब छत पर जो क्या होना चाहिए, तो वर्षा जल संग्रहण बना ही होना चाहिए। अगर नहीं बना होगा तो आप जो दंड के अधिकारी होंगे। बिहार, तमिलनाडु, राजस्थान, कर्नाटक, किस राज्य में कानून है। तो ये कानून जो है किस राज्य में है, तो ये कानून है तमिलनाडु में। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है। फ्लोराइड, क्लोराइड, आर्सेनिक, लौह। तो अति जल दोहन से संकेंद्रण जो बढ़ा है हमारे बिहार में, वो बढ़ा है आर्सेनिक का। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। चांद के पार चलो, चांद के पार चलो। अगला है, कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में निहित है। ऑप्शन ए 9.5%, ऑप्शन बी 95.5%, ऑप्शन सी 96.5%, ऑप्शन डी 96.6%। बताइए कुल जल का कितना प्रतिशत जल महासागरों में निहित है, तो वो हो जाएगा आपका 96.5%। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। 96.5 हो सकता है, इसका सर 96.6 भी हो सकता है, ठीक ना। एक बार आप लोग इसका ऑप्शन देख लेंगे। मेरे ख्याल से इस क्वेश्चन में थोड़ा डाउट लग रहा है। मेरे ख्याल से लग रहा है कि 96.6 होना चाहिए, या 96.5 भी हो सकता है। एक बार आप लोग देख लेंगे इसको। प्राणियों के शरीर में कितना % जल की मात्रा निहित होती है। 55%, 60%, 65%, 70%। तो किसी भी इंसान के, किसी भी प्राणी के शरीर में जल जो होता है वो होता है 65%। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। इसमें गलती दिया 60%, ठीक ना, या 65% हो जाएगा। कितना परसेंट होगा, तो 65%। ऑप्शन सी। अगला, देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था। महात्मा गांधी। तो किसने कहा था। ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी पंडित नेहरू, ऑप्शन डी स्वामी विवेकानंद। तो याद रखिएगा, देश के बांधों को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत का मंदिर कहा था। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। अगला है, वृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को क्या कहते हैं। उजला ग्रह, नीला ग्रह, लाल ग्रह, हरा ग्रह, कौन सा ग्रह कहते हैं। तो जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को हम लोग नीला ग्रह कहते हैं। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। आगे है, विश्व के कुल जल का कितना प्रतिशत महासागरों में पाया जाता है। देखिए फिर से रिपीट कर दिया क्वेश्चन। तो 96.5%। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। अगला, खारे जल की सबसे बड़ी झील कौन सी है। बैकाल झील, लोनार झील, कैप्सिपियन झील, मृत सागर झील। खारे जल की सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो वो जो झील जो है वो कौन सा है, तो ये होगा आपका कैप्सिपियन झील। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। अगला है, मीठे जल की सबसे बड़ी झील कौन सी है। कैप्सिपियन, टिटिकाका, बैकाल, सुपीरियर। तो मीठे जल का जो सबसे बड़ा झील है वो है सुपीरियर झील। सुपीरियर, कौन सा झील, सुपीरियर झील। ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। अगला है, सबसे गहरी खारे जल की झील कौन सी है। तो खारा पानी यानी कि नमकीन पानी भी है और सबसे गहरा भी है, वो कौन सा है।
ऑप्शन ए मृत सागर, ऑप्शन बी बैकाल, ऑप्शन सी चिल्का, ऑप्शन डी ह्यूरन। तो सबसे गहरी खारे पानी की झील जो है वो है मृत सागर झील। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। अगला है कुल उपलब्ध जल में पीने लायक जल कितना है, ठीक ना। कुल उपलब्ध जल में पीने लायक जल कितना परसेंट है, तो याद रखिएगा 2.5% है। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। अगला है मीठे जल की सबसे ऊंची झील का क्या नाम है। अभी जो पढ़े वो सबसे बड़ा झील था, यहाँ सबसे ऊंचा झील का रहा है। ऊंचे झील का क्या नाम है, टीटीकाका, बैकाल, विनिपेग, विंडसर, ठीक ना। तो मीठे जल की सबसे ऊंची झील जो उसका नाम है टीटीकाका। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। अगला है इनमें राजस्थान की सबसे प्रमुख परियोजना कौन सी है, चंबल परियोजना, नागा अर्जुन सागर परियोजना, इंदिरा गांधी नगर परियोजना, भाखड़ा नांगल परियोजना, कौन सी है। तो राजस्थान की सबसे महत्वपूर्ण प्रमुख परियोजना इसमें हो जाएगी इंदिरा गांधी नगर परियोजना। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है इनमें किस परियोजना का मुख्य उद्देश्य बाढ़ नियंत्रण है, ठीक है। किस परियोजना का मुख्य उद्देश्य क्या है, बाढ़ को रोकना। चंबल, कोसी, भाखड़ा, हीराकुंड, कौन सा हो जाएगा। इसमें आपका हो जाएगा कोसी नदी घाटी परियोजना। इसका मुख्य उद्देश्य है बाढ़ को रोकना। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। अगला है वृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को कहते हैं। रिपीट क्वेश्चन है नीला ग्रह। ऑप्शन बी। कुल जल का कितना परसेंट महासागर में निहित है। रिपीट क्वेश्चन 96.5%। 96.5 नहीं है तो ऑप्शन में 96 है, 96 कर देंगे, ठीक ना। अगर 96.5 होता तो 96.5 करते, बट नहीं है तो 96 दे देंगे, लगभग उसके आसपास है। देश के बांधवों को किसने भारत का मंदिर कहा। रिपीट क्वेश्चन क्या होगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। अगला बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है, ठीक ना। तो आर्सेनिक का ये भी रिपीट हो गया, लगभग क्वेश्चन देखने रिपीट ही है। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। अगला जल किस प्रकार का संसाधन है, चक्रीय संसाधन, जैव संसाधन, अजैव संसाधन और नवीकरणीय संसाधन। तो जल कैसा है, जल जो है एक चक्रीय संसाधन है। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। अगला भारत में प्रयुक्त कुल जल का सबसे अधिक समानुपात किस क्षेत्र में है। सबसे ज़्यादा जल कहाँ खपत हो रहा है, उद्योग में, सिंचाई में, घरेलू उपयोग में, इनमें से कोई नहीं। बताइए सबसे ज़्यादा पानी भारत में कहाँ खत्म हो रहा है, तो वो खत्म हो रहा है किस में, तो सिंचाई में। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। पृथ्वी का कितना प्रतिशत भाग धरातल से आच्छादित है, ठीक ना। पृथ्वी का कितना परसेंट भाग जो धरातल जल से आच्छादित है, मतलब कि पास जल से ढका हुआ, या फिर ऐसे कह सकते हैं कि पृथ्वी के कितने परसेंट भाग पे पानी है। 70%, 71%, 69%, 65%। इसका आंसर हो जाएगा 71%। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। 71% भाग क्या है, जल ही जल यानी पानी है, और 29% भाग क्या है, भूमि है। अगला है निम्नलिखित दक्षिण भारतीय राज्यों में से किस राज्य में भूमिगत जल उपयोग इसके कुल भूमिगत जल संभाव्य से अधिक है। भूमिगत जल जो है वो कुल भूमिगत जल संभाव्य से भी ज़्यादा है, वो कौन सा राज्य है। आंध्र प्रदेश, केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, कौन सा है। तो इसका हो जाएगा तमिलनाडु। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है घन किलोमीटर में दी गई निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी संख्या भारत का कुल वार्षिक वर्षा दर्शाती है। कहने का मतलब हुआ भारत में कितना घन किलोमीटर वर्षा प्रत्येक वर्ष होती है। 5000, 3000, 2000, 4000। इसका आंसर हो जाएगा 4000 घन किलोमीटर प्रत्येक वर्ष हमारे भारत में वर्षा होती है। ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। अगला है निम्नलिखित नदियों में से किस नदी में सबसे ज्यादा पुनः प्रतियोग्य भूमिगत जल संसाधन है। ऐसा कौन सा नदी है जहां सबसे अधिक पुनः प्रतियोग्य भूमिगत जल संसाधन है। गोदावरी, गंगा, ब्रह्मपुत्र, सिंधु। ये नदी आपका हो जाएगा कौन सा, ब्रह्मपुत्र नदी, ठीक है ना। ब्रह्मपुत्र नदी में क्या है, सबसे ज़्यादा पुनः पूर्ति योग्य भूमिगत जल संसाधन है। अगला
इनमें से किस परियोजना का मुख्य उद्देश्य बाढ़ नियंत्रण है? ये भी क्वेश्चन रिपीट हो गया, क्या हो जाएगा? हीराकुंड परियोजना। हीराकुंड परियोजना ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। अगला, राष्ट्रीय जल नीति किस वर्ष घोषित की गई थी, या घोषित का बात कहा गया, ठीक ना। ये नहीं कहा किस वर्ष से पुराजन ये पॉपुलर हो गया, फेमस हो गया, लागू कब किया गया था? ये लागू किया गया था 1987 ईस्वी में। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। अगला है, महासागरों में कुल जल की कितनी मात्रा है? ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है, ठीक है। 96.5%। कहीं ना कहीं क्वेश्चन रिपीट क्या हो रहा है, लगभग जो रिपीट हो रहा है, यानी कि इम्पोर्टेंट हो सकता है। अगला दिया, इंद्रपुरी जलाशय परियोजना किस राज्य में है? बिहार, छत्तीसगढ़, केरल, असम। इंद्रपुरी जलाशय परियोजना किस राज्य में है? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन सी केरल में। कहाँ है? एक मिनट, ये बिहार में हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? बिहार में। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर, बिहार में हो जाएगा। अगला, प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित होती है? 65%। ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष जल उपलब्धता की दृष्टि से विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? तभी जस्ट बताया 133वां। ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। देश में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? पूर्णिया, मानसीन, चेरापूंजी, कोची। पूरे भारत में सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ होती है? तो वो होता है मानसीन में। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। अगला है, देश की कुल विद्युत का कितना हिस्सा जल विद्युत से प्राप्त होता है? मतलब पूरे भारत में जितना भी बिजली बनता है उनमें से कितना % बिजली जल से मिलता है? 10%, 45%, 15%, 17.22%। कितना % बिजली हमें किससे मिलता है? जल से मिलता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर, 17.39%। अगला, भारत में जल का सबसे अधिक उपयोग कहाँ किया जाता है? अभी जस्ट बताए सिंचाई में। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। अगला, विश्व के कुल जल संसाधन का कितना भारत में उपलब्ध है? पूरे दुनिया में, पूरे विश्व में जितना भी पानी है उसमें से कितना % पानी हमारे भारत में है? 16%, 10%, 4%, 1%। कितना हो जाएगा इसका? 4%। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। गंडक परियोजना कहाँ विकसित है? बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, झारखंड। तो गंडक परियोजना कहाँ फेमस है? तो ये फेमस है बिहार में। ऑप्शन ए, गंडक परियोजना उत्तर प्रदेश हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। एक बार आप लोग इसको गूगल कर लीजिएगा, ठीक ना। गूगल पे टाइप कीजिएगा कि गंडक नदी घाटी परियोजना किस राज्य में विकसित है, तो इसका एक्यूरेट आंसर आ जाएगा। इस पर थोड़ा डाउट हो रहा है। अगला क्वेश्चन है, चंबल परियोजना के अंतर्गत 3 बांध गांधी सागर, राणा प्रताप सागर कहाँ बनाए गए हैं? भागलपुर, कोटा, जयपुर, अहमदाबाद। ये बनाए गए हैं कोटा में, ठीक ना। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट है। अहमदाबाद में बनाए गए। कहाँ बनाए गए? अहमदाबाद में। आप लोग एक बार इसको भी सर्च कर दीजिएगा। इसी के साथ जो है ये चैप्टर खत्म हो जाता है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।